आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। this is not necessary. No. राहुल गांधी विपक्ष के एक ऐसे नेता जिनके लिए कहा जाता है कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उन्हें राजनीति में बिना किसी स्ट्रगल के एंट्री मिल गई। उन्हें भाषण देना तो बिल्कुल नहीं आता, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही राहुल महज 14 साल के थे जब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को हमेशा के लिए खो दिया था। दादी की हत्या के बाद उनके परिवार की हत्या का भी डर था, जिस कारण उन्हें अपने घर में कैद होकर ही स्कूली पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। 6 साल बाद 1990 में जब राहुल का जीवन जैसे तैसे करके संभला, उसके अगले ही साल उनके पिताजी राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। यहां तक कि राहुल गांधी ने अपने जीवन के प्यार को भी खो दिया और हमेशा के लिए कुंवारे रह गए। आज भी उनका काफी मजाक उड़ाया जाता है, मगर पिछले 20 सालों से हर चोट सहकर भी वो सिर्फ जन कल्याण के लिए हमेशा आगे आते हैं। साथियों, गांधी परिवार की अनसुनी कहानियों की श्रेणी में आज हम आपको राहुल गांधी के जीवन का वो पहलू दिखाएंगे जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ है, जिसे आजकल की राजनीति ने दबा दिया है। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 19 जून 1970 के दिन दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक नवजात बच्चे की किलकारी गूंज उठी। उस वक्त इस मासूम बच्चे की दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने पोते को गोद में उठाया और उसका नाम राहुल रखा। इस नाम के पीछे काफी दिलचस्प कहानी है। साल 1938 में भारत के उद्योगपति कमल नयन बजाज के घर पोता हुआ था। पारिवारिक मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके घर पहुंचे। कमल जी ने उनसे कहा कि मेरे बेटे का नामकरण आप कीजिए। तभी पंडित जी ने राहुल नाम रखने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी ये नाम अपने बेटे का रखना चाहती थी, इसलिए वो कुछ दिन अपने पिताजी से उदास भी रहीं। फिर उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम राजीव रखा और करीब 30 सालों बाद अपने पोते का नाम राहुल गांधी रखा। राजीव की बीवी सोनिया गांधी की अपने देवर संजय गांधी से कुछ ज्यादा नहीं बनती थी और संजय इंदिरा के प्रिय पुत्र थे। वहीं राहुल के जन्म से पहले सोनिया गांधी एक बार गर्भपात भी करा चुकी थी। उस वक्त इंदिरा की जिद पर सोनिया को योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से योग सीखना पड़ा था, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान वो योग को लेकर सहज नहीं थी। इन्हीं कारणों की वजह से सोनिया और इंदिरा गांधी में दूरियां काफी बढ़ गई थी। मगर राहुल के जन्म के बाद परिवार में फिर से खुशियों ने कदम रखा। इंदिरा और सोनिया एक दूसरे के करीब आने लगी। राहुल के जन्म के 1.5 साल बाद सोनिया गांधी ने प्यारी सी बच्ची प्रियंका को जन्म दिया। राहुल और प्रियंका इंदिरा के कलेजे के टुकड़े थे। वे अपने पोते पोतियों के साथ खेलती और समय मिलने पर उन्हें रात को अपने साथ सुलाती थी। बचपन में राहुल को खूब लाड प्यार मिला, लेकिन जब राहुल महज 10 साल के थे तब एक हवाई दुर्घटना में उनके चाचा संजय गांधी की दुखद मौत हो गई, जिससे इंदिरा गांधी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें दुखी देखकर राहुल की भी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन ये तो बस एक झलक थी। राहुल के जीवन का कठिन दौर तो अब शुरू होने वाला था। साल था 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को अपनी हत्या की आशंका होने लगी थी, लिहाजा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेजे गए राहुल और प्रियंका को पहले ही वापस दिल्ली बुला लिया गया था और जिसका डर था वही हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी ने राहुल और प्रियंका को स्कूल के लिए विदा किया और कुछ ही मिनट बाद इंदिरा की सुरक्षा टीम के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया और इंदिरा की मौत हो गई। उस वक्त राहुल महज 14 साल के थे और हत्या से महज 4 दिन पहले इंदिरा राहुल और प्रियंका को श्रीनगर की एक दिन की ट्रिप पर ले गई थी और ये ट्रिप दोनों बच्चों को अपनी दादी के साथ आखिरी याद बनकर रह गई। अपनी दादी के अंतिम संस्कार में राहुल फूट फूट कर रोए थे और आज भी अपने जीवन के उस काले दिन को याद करके राहुल की आंखें भर आती हैं। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी,
राहुल, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। राहुल बताते हैं कि जब मुझे स्कूल में कॉल आया कि दादी को गोली मार दी गई है तो मैं प्रियंका के साथ तुरंत घर वापस आया और वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। उन्हें छलनी करने वाले बेअंत सिंह ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया था। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या से सोनिया काफी डर गई थीं और उन्होंने अगले 5 सालों तक अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। उनकी होम स्कूलिंग हुई। 12वीं कक्षा के बाद स्कूल स्पोर्ट्स कोटे से सेंट स्टीफन कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ 1 साल पढ़ने के बाद राहुल अमेरिका चले गए, जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल ने सिर्फ 1 साल ही गुजारा कि फिर से उनके फोन की घंटी बजी और इस बार की खबर और भी दुखदाई थी। उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई है, जो सुनकर राहुल के पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और 7 साल पहले हुई इंदिरा गांधी की हत्या के दृश्य उनकी आंखों के सामने झलकने लगे। राहुल ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और भारत लौट आए। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। दरअसल 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु की एक चुनावी रैली में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तभी सोनिया गांधी को राजीव गांधी के सियासत में जाने से ऐतराज था, क्योंकि उन्हें अनहोनी की आशंका थी। अपने पिता की मौत से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा और तब 3 मूर्ति से राजीव गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब राहुल गाड़ी से उतरकर भीड़ के बीच पैदल चल रहे थे और 32 साल पुराना यह किस्सा प्रियंका गांधी ने हाल ही में एक सभा में सुनाया था। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला। फिर राहुल कहने लगे, मैं उतरना चाहता हूं। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहाँ पहुंचा। मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। जिसके बाद राहुल गांधी जब अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद जा रहे थे तब उन्हें पहली बार राजनीति में उतरने का विचार आया था। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने फैसला ले लिया। जब मैं अपने पिता के अस्थियों के साथ ट्रेन से इलाहाबाद गया था, संयोग से जैसे ही हमने यूपी में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बाहर हजारों लोग हमारे साथ दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख और नुकसान के भाव थे। तब मुझे लगा कि अपने पिता के पुत्र के रूप में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हालांकि राजीव की मौत के तुरंत बाद कांग्रेस के आम चुनाव जीतने के बावजूद सोनिया गांधी सियासत में नहीं उतरी, लेकिन 6 साल बाद उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपनी मां के लिए प्रचार प्रसार शुरू करते हुए ही राहुल गांधी पहली बार सियासी मैदान में उतरे थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया के कुछ सालों तक राहुल को फिर से अमेरिका भेजने का फैसला था, जहां राहुल ने हार्वर्ड से स्नातक और कैम्ब्रिज से एमफिल की पढ़ाई पूरी की थी। जिसके बाद उन्होंने माइकल पोर्टर की कंपनी मॉनिटर ग्रुप में 3 साल नौकरी की, जहां उन्हें काफी अच्छा वेतन मिलता था। बताया जाता है कि इस दौरान कॉलेजों में उनका नाम राहुल विंसी हुआ करता था। पढ़ाई में और पॉलिटिक्स के अलावा राहुल को फिटनेस और स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है। बचपन में वो अरावली रेंज में शूटिंग का प्रशिक्षण लिया करते थे। राहुल ने जापानीज मार्शल आर्ट्स अकीडो की लेवल 1 की ब्लैक बेल्ट हासिल की है। राहुल गांधी एक सर्टिफाइड ड्राइव मास्टर भी रह चुके हैं।
कुछ साल पहले राहुल केरल की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उनके समुद्र में डुबकी लगाने के फुटेज के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें गीली कमीज उनके शरीर के साथ चिपकी हुई थी और उनके एब्स दिख रहे थे। इन तस्वीरों को शेयर करके कई कांग्रेसी नेताओं ने लिखा था कि राहुल सबसे फिट युवा नेता हैं। एक बार 50 साल की उम्र में भी राहुल छात्रों की अपील पर खुले मंच पर पुशअप लगाते हुए दिखे थे। उन्होंने एक सांस में 14 पुशअप्स लगाने के बाद आखिर में एक सिंगल हिट पुशअप भी किया था और फिटनेस के प्रति उनकी ये रुचि जनता को काफी पसंद आई थी। सन 1970 में जन्मे राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। अब ऐसा नहीं है कि राहुल को कभी प्यार नहीं हुआ, बल्कि एक समय था जब राहुल एक खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे थे। 90 के दशक में जब राहुल अमेरिका में थे, तब उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था वेरोनिक। 1999 में राहुल और वेरोनिक पहली बार एक साथ बर्मिंघम में दिखे थे, जहां वो भारत और इंग्लैंड का मुकाबला देखने आए थे, जिसके बाद वो राहुल की फैमिली से मिलने भारत भी आई। 2004 में राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिक है, वो स्पेनिश मूल की हैं। वेरोनिक एक वेट्रेस नहीं बल्कि आर्किटेक्ट हैं। हालांकि वो वेट्रेस होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ साल बाद राहुल और वेरोनिक एक दूसरे से जुदा हो गए। अब इसकी वजह राजनीति थी या कुछ और, ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है। मगर वेरोनिक से अलग होने के बाद राहुल गांधी कभी किसी अन्य लड़की को दिल नहीं दे पाए। हालांकि अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राहुल की पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग या दिलकश है, इसलिए उन पर फिदा होने वाली लड़कियों की संख्या कुछ कम नहीं है। आप ले घूमते हो, आप 24 घंटे अपने दिल में हिंदुस्तान को लिए घूमते हो, राइट? एंड वो कौन सा हिंदुस्तान लिए घूमते हो? वो मोहब्बत वाला हिंदुस्तान। जैसे हाल ही में चेन्नई गर्ल्स कॉलेज में जब राहुल ने एक स्टूडेंट से कहा कि मुझे सर मत कहो बल्कि राहुल कहो, तो पूरे हॉल में शोर मच गया था। Hi sir. Okay. Can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. कई बार मीडिया में उनका नाम कुछ लड़कियों के साथ जोड़ा भी गया, लेकिन ये खबरें कुछ ज्यादा नहीं चल पाई। राहुल हमेशा अपनी स्पीच में ये भी कहते दिखाई पड़ते हैं कि वे देश में प्यार फैलाना चाहते हैं। मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर 21वीं सदी से शुरू हुआ। हालांकि पहले दादी इंदिरा गांधी और फिर पिता राजीव गांधी की मौत की वजह से राहुल के जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। इसलिए राहुल की मां सोनिया गांधी ने उन्हें समझाया था कि सत्ता जहर है, लेकिन राहुल को देश की जनता के लिए कुछ करना था, इसलिए उन्होंने आखिरकार राजनीति में कदम रख लिया। 2003 में राहुल गांधी कांग्रेस की सभाओं और रैलियों में भाग लेने लगे थे। एक साल बाद 2004 के आम चुनाव में पार्टी ने अमेठी की सीट से राहुल को टिकट दिया और वो जीतकर संसद भवन पहुंच गए और यहीं से उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कमान राहुल ने संभाली, लेकिन पार्टी बुरी तरह से हार गई। फिर 2009 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस गठबंधन सरकार की जीत हुई। वहीं अमेठी में राहुल ने भी जीत का विजय तिलक लगाया और संसद में बने रहे। इलेक्शन लड़ा और पिछली बार से बहुत ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी को हमें जिताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी को कई बार जनता के साथ जुड़ने के कदम उठाते हुए देखा गया है। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक चाहे लोग उनका जितना भी मजाक उड़ाएं, वो दिल पर नहीं लेते और फिर हिम्मत करके जनता के बीच मैदान में उतरते हैं। जैसे कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अपनी परिस्थिति बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कितना किराया? 4000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं। ये वीडियो देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए और उनसे रहा नहीं गया। अगले ही दिन आजादपुर मंडी में सुबह 4 बजे जननायक की एंट्री होती है, जो इन जैसे कई सब्जी वालों से मिलते हैं और उनका दर्द, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें हर संभावित मदद करने का आश्वासन भी देते हैं। राहुल इस युग के अकेले ऐसे नेता होंगे जो अचानक से गरीबों की बात सुनने सब्जी मंडी तक पहुंच गए।
इसके अलावा वो एक बार करोल बाग में बाइक मैकेनिक के पास पहुंचे थे, एक बार मुखर्जी नगर में छात्रों के बीच जाकर बैठे थे, उन्होंने हरियाणा के किसानों के साथ धान बोए थे, वो कर्नाटक में रैपिडो चलाने वाले ड्राइवर के पीछे बैठे और मणिपुर में रिलीफ कैंप पहुंचे, हिंसा पीड़ितों का दर्द सुना, उनके आंसू पोंछे और उन्हें गले लगाया। ऐसी कई अनगिनत मौकों पर जब राहुल अचानक से जनता के बीच पहुंच जाते हैं, एक आम इंसान की तरह ही उनके साथ बात करते हैं, उनका दर्द समझते हैं और उनकी मदद करने की हर संभावित कोशिश करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने पूरे 150 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे 4080 किलोमीटर पैदल चले, वो भी जनता के साथ, जनता के बीच। मित्रों, जब एक इंसान की बुराइयों और गलतियों का मजाक उड़ाना काफी ज्यादा हो जाता है तो कई बार हमारी आंखों के सामने उनकी अच्छाइयां, उनके नेक कार्य, उनकी सच्चाई धुंधली पड़ जाती है। हम समझ नहीं पाते कि क्या वो इंसान वाकई में इतना बुरा है जितना उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपकी सोच क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या आप गांधी परिवार की अनसुनी कहानियों के श्रेणी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी अनसुने अनकहे सच जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।